कभी सोचा है कि समय क्या सिर्फ सेकंड, मिनट और घंटों का खेल है? शायद नहीं। आज हम बात करने वाले हैं पंचांग की। ये समय को देखने का एक बहुत ही प्राचीन भारतीय तरीका है। इसे सिर्फ एक कैलेंडर मत समझिए, ये तो हर दिन का एक कॉस्मिक ब्लूप्रिंट है जो हमें दिन की खास एनर्जी के साथ कनेक्ट करने में मदद करता है। ऐसा तो हम सभी के साथ होता है ना? जब लगता है कि बस टाइम ही खराब चल रहा है, सब कुछ उल्टा पुल्टा, मानो जैसे यूनिवर्स के साथ हमारी ट्यूनिंग ही बिगड़ गई हो। पंचांग ऐसी ही सिचुएशन में एक रास्ता दिखाता है। वो कहता है कि हर दिन की अपनी एक रिदम, एक अलग लहर होती है और इसे समझने की चाबी शायद सितारों में छिपी है। तो आखिर पंचांग है क्या? बिल्कुल आसान शब्दों में सोचिए, जैसे हमारे पास अपने काम के लिए एक डेली प्लानर होता है ना, पंचांग को आप यूनिवर्स का डेली प्लानर मान सकते हैं। ये एक एस्ट्रोलॉजिकल एल्मेनैक है जो हमें बताता है कि किसी भी दिन आसमान में एनर्जी कैसी है। क्या आज का दिन क्रिएटिविटी के लिए अच्छा है, या स्ट्रगल से भरा होगा, या शांति से गुजरेगा? लेकिन ये काम कैसे करता है? इसका राज इसके नाम में ही है। देखिए, पंचांग ये संस्कृत के दो शब्दों से बना है, पंच यानी पांच और अंग यानी हिस्से या लिम्स। तो आखिर ये पांच हिस्से हैं क्या जो मिलकर हर एक दिन को एक खास रूप देते हैं? चलिए देखते हैं। ये है पंचांग के 5 पिलर्स, 5 अंग: वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। अब ये मत सोचिए कि बस अलग अलग डेटा पॉइंट्स हैं। नहीं, ये एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है जहां हर इंस्ट्रूमेंट मिलके दिन की एक अनोखी धुन, एक सिम्फनी तैयार करता है। चलिए एक एक करके सब कुछ समझते हैं। सबसे पहले और सबसे आसान हिस्से से शुरू करते हैं। वार यानी हफ्ते का दिन। ये तो हम सब जानते ही हैं। जैसे हमारे एग्जाम्पल में 30 मार्च 2026 को सोमवार है यानी मंडे, जो कि मून यानी चंद्रमा से जुड़ा है। तो दिन की एनर्जी पर शुरुआत से ही मून का असर रहता है। दूसरा अंग है तिथि यानी लूनर डे। देखिए, हमारा नॉर्मल दिन तो सूरज पर बेस्ड होता है आमतौर पर, लेकिन तिथि सूरज और चंद्रमा के बीच के बदलते एंगल को ट्रैक करती है। इस दिन जो तिथि है वो है द्वादशी और इसकी भी अपनी एक अलग मीनिंग और एनर्जी होती है। अब आते हैं नक्षत्र पर। यह वैदिक ज्योतिष का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ऐसे इमेजिन करिए कि पूरे आसमान को 27 हिस्सों में बांट दिया गया है, जैसे 27 स्टार कॉन्स्टलेशंस। तो नक्षत्र हमें बताता है कि उस दिन चंद्रमा कौन से कॉन्स्टलेशन से गुजर रहा है। जैसे 30 मार्च को चंद्रमा मगा नक्षत्र में है, जो पावर और लीडरशिप से जुड़ा है। चौथा अंग है योग। नहीं, ये फिजिकल एक्सरसाइज वाला योग नहीं है। एस्ट्रोलॉजी में योग सूरज और चंद्रमा की कंबाइंड पोजीशन से कैलकुलेट किया जाता है और ये दिन को एक खास एस्ट्रोलॉजिकल फ्लेवर देता है। हमारे एग्जाम्पल वाले दिन योग है शूल, जिसका मतलब अक्सर होता है संघर्ष या ऑब्स्टैकल्स। तो ये एक जरूरी जानकारी हुई ना। और आखिर में 5वां अंग है करण। इस समय को और भी फाइन ट्यून करता है। हर तिथि को 2 करण में डिवाइड किया जाता है। इससे हमें दिन की एनर्जी की और भी डिटेल्ड पिक्चर मिलती है। इस दिन जो 2 करण हैं वो हैं बालव और कौलव। तो अब हमारे पास ये 5 एलिमेंट्स हैं: वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। काफी सारी इंफॉर्मेशन है ना? लेकिन असली सवाल ये है कि इस सब का मतलब क्या है, क्यों है ये इतना इंपॉर्टेंट? तो बात सिर्फ एस्ट्रोनॉमिकल डेटा इकट्ठा करने की नहीं है, पॉइंट है समय की क्वालिटी को समझने का। और यहीं पर पंचांग एक बहुत पावरफुल टूल बन जाता है। ये दिन को 2 मेन कैटेगरीज में बांट देता है, शुभ यानी ऑस्पिशियस और अशुभ यानी इनऑस्पिशियस। एक तरह से ये हमें एक रोड मैप दे देता है। ये बताता है कि कब कोई नया काम शुरू करना अच्छा है, कब कोई बड़ा डिसीजन लेना सही है, या कब बस थोड़ा रुककर वेट एंड वॉच करना बेहतर है। चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। 30 मार्च को कुछ अशुभ समय यानी इनऑस्पिशियस टाइम स्लॉट्स दिए गए हैं। इसमें से राहु काल पर ध्यान दीजिए, सुबह 7:56 से लेकर 9:28 तक। माना जाता है कि इस दौरान एनर्जी थोड़ी क्योटिक होती है, इसलिए सलाह दी जाती है कि इस वक्त कोई भी नया या इंपॉर्टेंट काम शुरू करने से बचें। लेकिन सिर्फ बुरी खबर ही नहीं है, पंचांग दिन के सबसे पावरफुल समय को भी हाईलाइट करता है, अभिजीत मुहूर्त। इस दिन ये मैजिकल विंडो खुलती है दोपहर 12:06 पर, और ये वक्त किसी भी पॉजिटिव काम के लिए बेहद शुभ, बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है। और अगर किसी को और भी डिटेल में जाना हो तो चौघड़िया सिस्टम भी है। ये दिन और रात को 8 हिस्सों में बांटता है और हर हिस्से को एक क्वालिटी देता है, जैसे अमृत या काल। ये क्विक एंड इजी गाइड की तरह है जिससे दिन भर के फ्लो को नेविगेट किया जा सकता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है चंद्रमा की पोजीशन, यानी उस दिन मून कौन सी राशि में है। 30 मार्च 2026 को चंद्रमा पूरे दिन पावरफुल और एक्सप्रेसिव लियो यानी सिंह राशि में है। इससे दिन की ओवरऑल एनर्जी के बारे में एक और जरूरी क्लू मिल जाता है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है
क्योंकि चंद्रमा की पोजीशन से ही तय होता है कि उस दिन कौन सी राशियों को मून का सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। इसे चंद्रबल यानी मून स्ट्रेंथ कहते हैं। अब क्योंकि चंद्रमा सिंह राशि में है तो यह दिन मिथुन, सिंह, तुला, वृश्चिक, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए खास तौर पर फेवरेबल है। तो आखिर में सारी बात आती है प्रैक्टिकल ज्ञान पर। पंचांग का कोर मैसेज बहुत सिंपल है। जो शुभ समय है उसकी एनर्जी का फायदा उठाओ और राहु काल जैसे अशुभ समय पर जरूरी काम टाल दो। बेसिकली इट्स अबाउट गोइंग विद द फ्लो, नॉट अगेंस्ट इट। तो जैसा कि अब साफ है, पंचांग सिर्फ नंबर्स और प्लैनेट्स का कोई चार्ट नहीं है, ये एक पूरी फिलॉसफी है। ये एक तरीका है अपने छोटे छोटे पर्सनल एक्शंस को यूनिवर्स की बड़ी रिदम के साथ अलाइन करने का। ये हमें याद दिलाता है कि समय कोई सीधी लकीर नहीं है, ये तो एक जीता जागता साइकिल है जिसमें क्वालिटी है, टेक्सचर है और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। बस सोचिए एक बार, अगर हर दिन अपने साथ अपने छुपे हुए मौकों और चुनौतियों का एक मैप लेकर आए तो जिंदगी कैसी होगी, हमारे फैसले कैसे बदलेंगे। शायद पंचांग सिर्फ समय के बारे में नहीं है, शायद ये समय के अंदर मीनिंग ढूंढने की हमारी गहरी इंसानी ख्वाहिश के बारे में है। कभी